फिर से नसीबा तू मेरा। ऐसा लग रहा है आप मुझसे भाग रहे हैं। एक रात पहले जो आतिर मुझसे मिलकर गया था और कल रात जो आतिर मुझसे मिलकर गया है, दोनों में बहुत फर्क था। इन 2 रातों में ऐसा क्या हो गया आतिर जो आपको मुझसे भागने पर मजबूर कर रहा है? आतिर कभी तुम्हारे थे ही नहीं। हकीकत यह है कि तुमने हमेशा आतिर को मुझसे छीनने की कोशिश की है। कभी नौरीन की शक्ल में और कभी ज़ीशान के जरिए। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तुम ज़ीशान का काम भूल जाओ और उसका काम तमाम कर दो। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगी। ज़ीशान का काम भूल जाओ और उसका काम तमाम कर दो। क्या सोचने लगे? बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल भी है और टेढ़ा भी। मुझे कुछ वक्त चाहिए। वक्त? किस लिए? सोचने के लिए। मैं 1-2 दिन में हाजिर होकर आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन सुनो, फोन किए बगैर मत आना। फोन पे तो बातचीत होती रहेगी अब। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है आप क्या मेहमानों को चाय पानी का नहीं पूछते? भिजवाती हूँ खानसामा से, पी कर जाना। क्या बात है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा लग रहा है आप मुझसे भाग रहे हैं। एक रात पहले जो आतिर मुझसे मिलकर गया था और कल रात जो आतिर मुझसे मिलकर गया है, दोनों में बहुत फर्क था। आतिर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ये रिपोर्ट स्टडी कर रहा हूँ। फिर क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? इस रिपोर्ट के बारे में। अभी तो रिपोर्ट स्टडी करना शुरू किया ना। आतिर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। मैं आधे घंटे तक आपके पास आ रही हूँ, आपके ऑफिस। प्लीज़ कोई सवाल मत कीजिएगा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए तंजीला मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहती है, वो भी अकेले, उस्मान की गैर मौजूदगी में? किसका मैसेज है? तंजीला का। वो ऑफिस आ रही है, मुझसे अकेले में मिलना चाहती है। अकेले? अगर क्यों, खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आतिर से मिलने जा रही हूँ। हो, खैरियत? मेरा मतलब है आतिर यहाँ भी तो आ सकता है।
मुझे कोई एतराज नहीं। बात एतराज की नहीं है फैसल, इज्जत और वकार की। जो बात मुझे आतिर से करनी है मैं यहाँ नहीं कर सकती। क्या मतलब? कौन सी बात? ऐसी कौन सी बात है जो आतिर से यहाँ नहीं हो सकती? सब ठीक तो है ना? बस यूँ समझ लो कुछ उलझ गया है जिसे सुलझाना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। आतिर मुझे यहाँ छोड़ने नहीं आएंगे, मैं टैक्सी कर लूंगी। तंजीला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं जाने दे सकता। फैसल समझने की कोशिश करो, तुम्हें नहीं ले जा सकती साथ। मैं सिर्फ साथ जाने का कह रहा हूं। मैं गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आतिर से जाकर मिल लेना। चलो। क्या बात है तंजीला, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम ऑफिस ही आ गई? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी याद है। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे भाग रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है तंजीला, तुम्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है आतिर, वरना आपको मुझसे बात करते हुए नजरें चुराने की जरूरत ना पड़ती। तंजीला, वो आनिया। अगर मैं कहूं कि मैं सब जानती हूँ, मैं आपको अपने सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन आतिर इस सब के लिए आप खुद को कसूरवार क्यों मान रहे हैं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत हो, और आनिया की हकीकत से आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं भी। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो भी मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आनिया भी आपकी बीवी है। और मैं तो हमेशा से यही कहती आई हूं कि आप आनिया को भी उसका हक दें। तंजीला, तुमने ये सब कुछ कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ये बात किसी कांटे की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी। तुमने मुझे इस दर्द से, इस तकलीफ से आजाद कर दिया। क्योंकि मैं आपको किसी दर्द, किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? तुम्हें किस तरह पता चला? अंदाजा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब फोन पर आपने मुझे डिनर के लिए टालने की कोशिश की थी, और सारी हकीकत मुझे आज पता चली जब आनिया ने फोन पर मुझे उसकी और आपकी तस्वीरें दिखाई। यूं समझ लीजिए कि
एक बार फिर उसने मुझे आपसे बदजन करने की कोशिश की। आनिया ने? ये सब तुम्हें आनिया ने बताया? मेरे मना करने के बावजूद भी उसने ये सब कुछ किया? उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई हो। आतिर प्लीज, आप इस बात का गुस्सा आनिया पर मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ होने वाली किसी भी ज्यादती का जिम्मेदार वो मुझे ठहराए। और जो ज्यादती तुम्हारे साथ हुई वो? मैं तो आदी हो चुकी हूँ इन दुखों की, तकलीफों की, आंसुओं की। अब मैं चलती हूँ। तंजीला, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ ना। नहीं, मैं फैसल के साथ आई हूँ। वो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लगता है जो बात तुम करने गई थी वो हो गई। जो दरार आनिया ने फिर से हमारे रिश्ते में पैदा करने की कोशिश की थी, उसे दूर कर कर आई हूं। चलें? चलो ड्राइवर। और सारी हकीकत मुझे आज पता चली जब आनिया ने फोन पे मुझे उसकी और आपकी तस्वीरें दिखाई। यूं समझ लीजिए कि एक बार फिर उसने मुझे आपसे बदजन करने की कोशिश की। What? इतने से काम के लिए इतनी बड़ी रकम? आप जिसे जरा सा काम कह रही है ना मैडम, वो एक चलता फिरता इंसान है जिसकी जान लेनी मुझे, और वो भी एक निहायत खूबसूरत औरत। और किसी खूबसूरत औरत की जान लेना इतना आसान नहीं होता। तुम मुझे उसकी खूबसूरती के कसीदे मत पढ़ाओ। नफरत है मुझे उस औरत से। ठीक है, कोशिश करती हूँ बंदोबस्त करने का। आनिया! आनिया! क्या हुआ आतिर साहब? आनिया कहाँ है? जी वो शायद अपने कमरे में होंगी। आनिया! आनिया! मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आतिर, क्या हो गया? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? काश मैंने तुम्हारी बात को कोई अहमियत ना दी होती। काश मैंने तुम्हारे पर तरस खाकर तुमसे शादी ना की होती, तो आज मैं पुरसकून होता। मेरे मना करने के बावजूद तुमने तंजीला को वो बात बताई जिससे मैंने तुम्हें मना किया था, जिसका सामना मैं उसके सामने नहीं करना चाहता था। मेरी नरमी का बहुत गलत फायदा उठाया तुमने आनिया।
लेकिन आइंदा के लिए एक बात अच्छी तरह से याद रखना आनिया, अगर कभी तुमने मेरे और तंजीला के बीच रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी लम्हे तलाक दे दूंगा। बस बहुत हो गया आतिर। आपने मेरी मोहब्बत को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगी, जिसकी मोहब्बत को ठुकराया जाता है उसकी दर्द की शिद्दत कहां तक पहुंचती है, ये मैं आपको बताऊंगी। अरे सरवर, अबे यार सरवर, तेरी तो हालत ही बदल गई भाई। तू तो पहले वाला सरवर लग ही नहीं रहा, जेंटलमैन बन गया भाई। चक्कर क्या है? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन चलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब? अब मतलब ये है कि मैंने तुझे बताया था ना उस औरत के बारे में जो मुझे जीशान के घर पे मिली थी, हैं, जिसने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। हाँ बताया तो था। तो उसने मुझे कल बुलाया था। वो अपने सौतेले बेटे जीशान का कत्ल करवाना चाहती है मुझसे। अबे क्या पागल हो गया क्या? और तू मान भी गया? अबे इतनी बड़ी रकम की ऑफर दी उसने, मानता कैसे नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ताश की इस बाजी में एक पत्ता मैं भी फेंक दूं। मतलब क्या है तेरा? अबे यार, वो औरत तेरे यार के दिल को भा गई है, बिल्कुल उस कब्बख्त तन्नों की तरह। एक अरसे के बाद किसी औरत पे सरवर का यूं दिल आया है। अबे भाई होश में तो है तुम? सोच क्या रहा है? शादी। क्या? अबे उससे मैं शादी करूंगा यार। लेकिन कैसे करेगा शादी भाई उसके साथ? अबे यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि करूंगा कैसे। सोच तो तू लेगा, दिमाग तो तेरा बड़ा तेज है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। आपको अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि याद करके मुझे दुआएं देंगी आप। मैं तो पहले ही कह रही थी, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तंजीला का हल काले जादू से ही मुमकिन है। मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त कैसी? इसके बदले में आपको मुझसे शादी करनी होगी। क्या?